बुधवार को महाशिवरात्रि पर देवघर पहुंचेंगे सीएम सोरेन। शिव बारात का करेंगे उद्घाटन। जिलाधिकारी ने इंतजाम का लिया जायजा। बीजेपी ने सीएम सोरेन से किया सवाल। पुराने सीएम आवास के ध्वस्तीकरण पर विवाद। बीजेपी ने फिजूल खर्ची पर उठाए सवाल। बिहार में कांग्रेस को फिर से जीवित करने की कोशिश जारी। मोकामा दौरे पर कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी कृष्णा अलवारू। कार्यकर्ताओं ने कृष्णा का किया स्वागत। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मची हलचल। राजनीतिक दलों की बढ़ी बेचैनी। नई पार्टियां चुनाव में किस्मत आजमाने को तैयार। शहीद कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी को दी गई श्रद्धांजलि। कोचिंग एसोसिएशन अध्यक्ष जेपी जैन ने दी श्रद्धांजलि। कोचिंग एसोसिएशन ने निकाला कैंडल मार्च। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देवनगरी देवघर की है, जहां पर बुधवार यानी कि महाशिवरात्रि को आयोजित होने वाली शिव बारात में शामिल होने सीएम हेमंत सोरेन देवघर पहुंच रहे हैं। अपने बेहद व्यस्त कार्यक्रम के बीच सीएम शाम करीब 5 बजे देवघर पहुंचेंगे और करीब 1 घंटे तक देवघर के नगर स्टेडियम में आयोजित भव्य कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद शाम करीब 6 बजे भोलेनाथ और माता पार्वती के मिलन का गवाह बनने जा रहे हैं। शिव बारात को रवाना कर सीएम रांची के लिए रवाना हो जाएंगे और देवघर जिलाधिकारी खुद पूरे इंतजाम का जायजा भी ले रहे हैं। जिला प्रशासन को हर्ष है कि जो पहली बार पर्यटन विभाग के स्तर से शिव बारात का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड के द्वारा किया जाएगा और कल उनके कर कमलों के द्वारा शिव बारात को रवाना किया जाएगा। यहाँ जिला प्रशासन के स्तर से सभी तैयारियां ऑलमोस्ट पूर्ण हो चुकी हैं। फिनिशिंग टचेस दिए जा रहे हैं। बृहद स्केल पे शिव बारात का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से मेरी अपील है जिलावासियों से कि वो आएँ बड़ी संख्या में शिव बारात के आयोजन को देखें। सरकार के स्तर से जो तैयारी की जा रही है उससे उसको प्रोत्साहित करें और उनकी सुरक्षा का पूर्णतः ध्यान जिला प्रशासन के स्तर से रखा जाएगा। साथ में बाबा मंदिर में भी, क्योंकि बड़ी संख्या में शिव भक्त आएंगे, बाबा पे जलाभिषेक करेंगे, उसकी भी पूरी तैयारी मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन की तरफ से कर दी गई। बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन से जानना चाहा कि हेरिटेज बिल्डिंग के रूप में चिन्हित पुराने सीएम आवास को क्यों ढा दिया गया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि झारखंड में भी दिल्ली के तर्ज पर सीएम के लिए सभी सुख सुविधाओं से लैस शीश महल बनाए जाने की खबरें आ रही हैं। जिस राज्य में आदिवासी मूलवासियों को अबुआ आवास तक नहीं मिलता, वहां पर इस फिजूल खर्ची का कारण क्या है। आ रही हैं कि झारखंड में भी दिल्ली की तर्ज पर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शीश महल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री जी को इस बात को पुष्टि करनी चाहिए कि क्या सच में शीश महल बनने वाला है, क्योंकि जो पुराना जो मुख्यमंत्री आवास था उसको ढा दिया गया है। अब आप बताएं, वो हेरिटेज बिल्डिंग थी और उसका सैकड़ों वर्षों का पुराना इतिहास था। सबसे बड़ी बात, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सहित अनेक मुख्यमंत्रियों ने वहां पर निवास किया था। उसको मुख्यमंत्री जी के आदेश पर ढा दिया गया और डीपीआर बनाने की तैयारी चल रही है। सभी सुख सुविधा से लैस शीश महल बनाने की बातें सामने आ रही हैं। तो क्या ये दिल्ली की तर्ज पर नहीं चल रही? आदिवासी मूलवासियों को हक देने वाली सरकार, एक भी अबुआ आवास में अभी तक लोगों का गृह प्रवेश नहीं हुआ और मुख्यमंत्री जी की सरकार अभी भी फिजूल खर्ची से बाज नहीं आ रही है। ये बेहद दुख। बिहार में कांग्रेस को फिर से जीवित करने की कवायद से जुटे पार्टी के नए प्रदेश प्रभारी कृष्णा अलवारू मोकामा पहुंचे, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वरीय कांग्रेस नेता सरदार गुरजीत सिंह के नेतृत्व में नए प्रदेश प्रभारी कृष्णा अलवारू प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह और मदन मोहन झा को फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया है। इस दौरान पार्टी नेताओं ने बताया कि प्रदेश में कांग्रेस को नए सिरे से मजबूत करने का काम किया जा रहा है। जैसे से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों में बेचैनी और भी तेज हो गई है। चाहे वो सत्ताधारी दल हो या फिर विपक्षी पार्टियां, सभी के सभी अब एक्शन मोड में है। इसी कड़ी में अब बिहार के नई पार्टियां भी इस बार के विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने को आतुर हैं। समाज शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेहताब आलम भी अब अपने दल को लेकर काफी सक्रिय दिख रहे हैं। वे जनता के बीच में जाने के पहले अपने दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात अपना करके जो है वो राजनीतिक संभावना तलाश करने में जुटे हैं। कि हम लोग क्या बोलते हैं कार्यकारिणी सदस्य का बैठक किए हैं अपने मोतिहारी सर्किट हाउस में।
मतलब इसका मेन मकसद ये है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के मतलब तैयारी जो चल रही है उसी के सर्वे को लेकर के मतलब ये बैठक की जा रही है। क्या लगता है आपकी पार्टी चुनाव में कितने सीटों पे चुनाव लड़िएगा? लगभग तो हमारा टारगेट है 150। गठबंधन भी करना है? गठबंधन के लिए अभी कोई ये नहीं है, लेकिन बात चल रही है महागठबंधन से। अगर हो गया तो बेटर है, अगर नहीं हुआ तो फिर भी क्या है कि हम 150 प्लस चुनाव लड़ेंगे। और यहाँ मोतिहारी के जो भी है, जो मतलब विधानसभा, तो यहाँ के सीट को लेकर के मतलब बैठक हुआ है और क्या बोलते हैं कि इस पर मतलब सर्वे वगैरह चल रहा है। क्या शहीद कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी को मंगलवार को हजारीबाग कोचिंग एसोसिएशन ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। साथ ही साथ कैंडल मार्च भी निकाला। इस दौरान मौके पर उपस्थित हजारीबाग कोचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष जेपी जैन से हमारे हजारीबाग संवाददाता प्रमोद खंडेवाल ने खास बातचीत की। के लिए देश नमन है कैप्टन शहीद करमजीत सिंह बख्शी का आज हजारीबाग कोचिंग एसोसिएशन के द्वारा बृहद पैमाने में, भव्य पैमाने पर आज कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। हमारे साथ हजारीबाग कोचिंग संस्थान के अध्यक्ष जेपी जैन है। क्या कुछ है? क्या है? आज हजारों युवा छात्र छात्राओं को ये जो जन सैलाब आप देख रहे हैं, ये हजारीबाग की सड़कों पर उतरेगा और दिखा देगा पूरे देश को कि एक शहीद करमजीत सिंह हजारीबाग से यदि देश के लिए शहादत दे सकते हैं तो हजारीबाग के लाखों हजारों युवा भी तैयार हैं करमजीत सिंह बनने के लिए। और उनके परिवार वालों को भी हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि आपका एक बेटा शहीद जरूर हुआ है, लेकिन लाखों युवा जो कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, खुदीराम बोस की तरह हैं और लाखों युवतियां जो कि रानी लक्ष्मीबाई की तरह हैं, वो भी आपके परिवार के साथ कदम से कदम मिला करके खड़ी हैं और हमेशा आपको संबलता देने के लिए तैयार है। कितने लोग कोचिंग संस्थान के लोग शामिल? इसमें आज लगभग 350 कोचिंग संस्थान के जो है विद्यार्थीगण शामिल हैं और मुझे लगता है कि 50,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी भाग लेंगे। अभी सूचना आ रही है कि और सभी कोचिंग संस्थान से कहीं से 2000, कहीं से 1000। रूट की बात करें तो क्या रूट हम लोगों का यहाँ से जाएगा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से हम लोग जाएंगे आपको जिला स्कूल का चौक, वहाँ से अन्नदा चौक से गुरु गोविंद सिंह रोड के बाद हम लोग जाएंगे झंडा चौक और वहीं पर ये श्रद्धांजलि। आम लोगों से अपील क्या कुछ करें? आम लोगों से यही अपील हम लोग करना चाहेंगे कि हमारा एक वीर सपूत, हजारीबाग का वीर सपूत शहीद हुआ है। हम लोगों का ये फर्ज बनता है कि सैनिक के प्रति हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि दें, साथ ही साथ उस सैनिक के परिवार के प्रति भी हम लोगों के मन में एक संवेदना हो, जिससे कि उनको लगे कि कल के दिन जो हम लोग के माइनस टेम्परेचर में, माइनस डिग्री में जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, इतने तापमान में हमारे देश की सीमा की रक्षा करते हैं, देश के लिए शहादत देते हैं, उस परिवार के प्रति यदि हम लोग सम्मान नहीं देंगे तो फिर हमें भारत माता की जय करने का अधिकार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये जो आज जो पूरा देश नमन है वो है देश का लाल जो आज खोया है, शहीद हुआ है, बलिदान दिया है, शहादत दिया उन्होंने। शहीद करमजीत सिंह बख्शी को लेकर आज हजारीबाग कोचिंग संस्थान के तमाम छात्र छात्राएं शामिल हैं। लगभग क्योंकि अब ये जो भीड़ जो आप देख रहे हैं, क्योंकि आज ये लोगों का ये प्यार, इसने जो उनको खींच लाया है और मुझे बस कोचिंग खानों के बाद यहाँ से कैंडल मार्च निकाला जाएगा। तो कैमरामैन के साथ प्रमोद खंडेलवाल, साधा प्लस न्यूज, हजारीबाग। झारखंड राज्य को कार्बन मुक्त बनाने की दिशा में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद हर रोज नई योजनाओं के साथ आगे बढ़ने के प्रयास में है। इसी क्रम में विभाग ने शून्य कार्बन उत्सर्जन पहल की शुरुआत की है और इसके लिए कुछ शर्तों के साथ समझौता ज्ञापन भी तैयार किया है। इसमें ग्रामीण परिवार अपनी जमीन पर सागवान के पेड़ लगाएंगे और उद्योग परिवार का समर्थन करेंगे। साथ ही इस पहल के माध्यम से उत्पन्न कार्बन क्रेडिट का दावा करेगा। रांची के होटल चाणक्य BNR में आयोजित जीरो कार्बन ई मिशन इनिशिएटिव कार्यक्रम के तहत आए मेहमानों ने इस पहल और विभाग की योजना सहित इसके उद्देश्य बताए हैं। मौके पर विभाग ने चेयरमैन शशिकर सामंता ने भी बताया कि उद्योग घरानों को उनकी जमीन के पीछे में सागौन के पेड़ लगाने के में सहायता रहेगा और पेड़ों की देखभाल करनी होगी, जबकि उद्योग पौधारोपण से जुड़े कार्बन क्रेडिट का दावा भी किया जा सकेगा। इसके साथ ही वृक्षारोपण प्रक्रिया, कार्बन क्रेडिट और उत्पाद साझाकरण और इस पहल से पर्यावरण के परिपूर्ण झारखंड राज्य को जीरो कार्बन करने पर अपनी बात रखी। इसका बेसिक पर्पस दो है। एक तो आम पब्लिक को जो भी एफर्ट्स होते हैं, जो इंडस्ट्रीज पेड़ लगाती है या
सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स उनकी रहती है अगेंस्ट जीरो एमिशन जो हमारा टारगेट है, तो वो अभी झारखंड में उतना ज़्यादा जोर नहीं पकड़ा है। ठीक है, ये लोग एफर्ट्स लगा रहे हैं, पेड़ लगाते हैं, स्मोकलेस चूल्हा बांटते हैं, मगर इनके कोई सर्टिफिकेशन या कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है कि जिसके कारण हम एट ए टाइम बता पाएं कि हमारा जो है सिक्वेस्ट्रेशन इतना हुआ। तो मेरा जो पर्पस था कि जो भी हम एफर्ट कर रहे हैं उससे आम पब्लिक को कैसे बेनिफिट हो, तो पहला एफर्ट हमारा यही था कि जो प्लांटेशन तो ये लोग करते ही हैं, तो मेरा एफर्ट ये था कि ये जो प्लांटेशन कर रहे हैं वो आप इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स में जो छोटा मोटा किसी का थोड़ा सा भी जमीन है उसमें 1 पेड़ 2 पेड़ तीक के लगाएं आप, और उसका जो है जियो टैगिंग करें ताकि वो आइडेंटिटी रहे हर एक पेड़ का एक इंडिविजुअल, जो हमारा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सॉफ्टवेयर में उसका डाटा मेंटेन रहेगा। और ओवर द ईयर्स जैसे जैसे पेड़ बड़ा होगा उसका जो कार्बन जनरेशन है वो उसका बेनिफिट आप इंडस्ट्री लीजिए, और उसका कार्बन जनरेशन का कैलकुलेशन और सर्टिफिकेशन की जिम्मेवारी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लेगी कि अगर आप 100 पेड़ लगाए हो तो वो 100 पेड़ आगे 5 साल बाद इतना कार्बन जनरेट किया, 20 साल बाद इतना कार्बन जनरेट किया, तो वो सर्टिफिकेशन करवा देंगे उसके लिए। तो अब जो है होता है कि ये लोग कहीं भी लगा देते हैं पेड़, उस पेड़ का प्रोटेक्शन का कोई रहता नहीं है कि पेड़ कब तक सस्टेन किया रहा नहीं। अब है कि चूंकि जियो टैगिंग है और इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स को दिया गया है। मुख्यमंत्री दाल भात योजना झारखंड में अव्वल साबित हो रहा है। इस योजना में गरीबों के लिए 5 रुपए में 1 प्लेट भोजन खिलाने का काम किया जा रहा। राजधानी रांची के सदर अस्पताल अंतर्गत सरकार की योजना सुचारू ढंग से चलाई जा रही है, लेकिन संचालित कर रही महिला ने बेहतर सहयोग की अपेक्षा करते हुए सदर अस्पताल के डीएस विमलेश सिंह से भी बातचीत की, जिसमें कहा कि डीएस ने तुरंत एक्शन मोड में आते हुए निरीक्षण किया है और बेहतर सहयोग के आश्वासन दिए हैं। सरकार के महत्वाकांक्षी योजना दाल भात योजना जो कि झारखंड सरकार के लगातार कई वर्षों से लगातार चलते आ रही है। आज हम मौजूद हैं रांची के सदर अस्पताल में, जहां पे सदर अस्पताल अंतर्गत दाल भात योजना जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है वहां पे हम पहुंचे हुए हैं, और यहाँ के जो डीएस हैं उन्होंने क्या क्या निरीक्षण का काम किया है कि किस प्रकार से यहाँ पे लोग आते हैं, जो मरीज आते हैं, जो भी इलाज करवाने के लिए पहुंचते हैं, वो कितने बेहतर तरीके से यहाँ पे उन्हें खाने का उत्तम प्रबंध मिलता है और क्या कुछ व्यवस्था है। और हम दिखाना चाहेंगे सर के बारे में कि यहाँ पे जो है जहाँ गंदगी की बात की जाए तो जो गंदगी है उसे साफ करने की बात भी कहे हैं, और जो आने वाले समय के लिए जो भी बेहतर हो उसे सुशोभित करने के लिए भी बात की है। अपने अधिकारियों से भी को भी निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द बेहतर तरीके से लोग आए, उसे साफ सुथरा किया जाए ताकि जो भी लोग आए और बिना कुछ असहज महसूस करते हुए यहाँ पे आए और खाना बेहतर तरीके से खा सके। हम सर से भी बात करेंगे कि क्या कुछ अधिकारियों से निर्देश भी दिए हैं। सर नहीं, हम लोग आज वही निरीक्षण करने आए थे और इसको हम लोग प्रयास करेंगे कि जो अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो सके उसको हम लोग यहाँ करने का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से इसमें हम लोग सफलता पाएंगे। और ये आप 3 दिन 4 दिन के अंदर में देखिएगा कि यहाँ की व्यवस्था सुधरेगी और निश्चित रूप से जो नहीं आने वाला भी है वो भी आएगा और यहाँ खाने का आनंद लेगा। संचालिका के द्वारा लगातार ये बताया जाता है कि सर कि चोरों का यहाँ पे रहता है कि खाते हैं उसके बाद थाली लेके चल जाते हैं, और कुछ लोग नशेड़ी लोग का भी यानी कि यहाँ पे काफी उन्हें परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। किस प्रकार से सहयोग उन्हें करेंगे सर? नहीं, उसमें हम लोग निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। वैसा घटना हमको अभी ज्ञात नहीं था, लेकिन अब उसमें भी हम लोग कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं उसमें हम लोगों का मैक्सिमम प्रयास रहेगा कि आगे ऐसी घटना नहीं हो। उन्हें सहयोग की बात है, टेबल कुर्सी की भी वो मांग कर रहे हैं कि यदि सहयोग मिले तो जो भी मरीज आते हैं वे सहज तरीके से आए और तरीके से यहाँ पे खाने का व्यवस्था में वो शामिल होके अपना भूख मिटा। नहीं, निश्चित रूप से हम उसकी व्यवस्था वही अभी जायजा ले रहे हैं और उसकी भी व्यवस्था हम करने का प्रयास करेंगे। तो ये डीएस थे जो कि कई प्रकार की बातें बताई, जो कि यानी कि जो भी व्यवस्था की बात की जाए, जो बेहतर व्यवस्था हो उस पर बात की है कि जल्द से जल्द बेहतर तरीके से इस व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए जो संचालिका है उन्हें यानी सहयोग करके उन्हें एक बेहतर परिणाम मिल सके और उन्हें जो भी समस्या है उसका समाधान हो सके। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि जिस प्रकार से सर ने बात की कि हमें इन्हें हर रूप से इन्हें सहयोग करेंगे और इन्हें जो आगे बढ़ने की
बेहतर प्रयास रहेगा। सहयोगी सूर्यान के साथ आशीष प्रसाद, साधना न्यूज, रांची। एक कार्यक्रम के दौरान झारखंड की मॉडल्स ने, आपको बताते चले कि मॉडलों ने मीडिया के सामने आकर अपना दर्द बयां किया है। मॉडलों का कहना है कि हमसे काम तो जरूर करवाया जाता है, लेकिन हमारे द्वारा किए गए काम का हमें पैसा नहीं मिलता, जबकि हम अपना पूरा काम करते हैं और मेहनत के साथ करते हैं। ऐसे काम लेने वालों को भी लगता है कि वो हमें प्रमोट कर रहे हैं और यही सोचकर वो हमें पैसा नहीं देते। ऐसे में हमारी आर्थिक जरूरतें कैसे पूरी होंगी? मॉडल प्रियांशु चौधरी ने भी सरकार से मांग करते हुए कहा, या तो हमें काम दे और अगर काम दे तो उसका पेमेंट भी करें। करना चाहती हूँ सरकार से, मॉडल्स या फिर कोई भी आर्टिस्ट अगर वो काम करता है, कैमरे के सामने काम करने वाला इंसान भी उतना ही डिजर्विंग है जितना कैमरे के पीछे काम करने वाला इंसान। हर इंसान बहुत मेहनत से अपने पैशन को चूज करके और उस चीज को फॉलो करता है और इसमें वो अपना एक जिंदगी का बहुत ज्यादा समय देता है। आई गेस आप रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर आप उस काम के बदले कुछ भी डिजर्व नहीं करते, इवन दो आप छोटा सा पेमेंट भी डिजर्व नहीं करते, तो क्या ये वाजिब है? क्या ये चलेगा? इस इंडस्ट्री को, हमारे झारखंड इंडस्ट्री को इस तरीके से मैनिपुलेट कर दिया गया है फॉर आर्टिस्ट कि दे डोंट गेट पेमेंट। उनको ये हक नहीं है कि वो अपने लिए बोल सकते हैं कि वो पेमेंट डिजर्व करते हैं। ठीक है, उनको यही लगता है कि मॉडल्स है, आर्टिस्ट है, इनको बुलाओ और फ्री में काम करा लो इन द नेम ऑफ कि आपको हम प्रमोशन कर रहे हैं। बहुत प्रमोशन हो गया। हमने अपने मेहनत से काम करना शुरू किया, हमने काम करना स्टार्ट किया और बहुत एक्सपोजर मिला और बाहर जाके भी काम कर रहे हैं। दैट डजंट मीन कि हम फ्री में काम करेंगे यहाँ पर। बस उसके लिए मैंने एज अ अपने बिहाफ ऑफ सारे मॉडल्स एक क्वेश्चन मैं गवर्नमेंट से करना चाहती हूँ, या तो आप मॉडल्स को काम मत दीजिए या काम दीजिए तो उतना ही इज्जत से आप उनको पेमेंट करिए। आई गेस जैसी मैं हूँ, बिना पेमेंट का तो मैं काम करूँ ना, और ना मैंने ऐसा किया है, बट साथ में, एक मिनट लेट मी कंप्लीट, साथ में मेरे बहुत सारे ऐसे जूनियर मॉडल्स हैं जो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं फॉर द नेम ऑफ, फॉर द सेक ऑफ कि आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग हम कर रहे हैं, आप आइए फ्री में काम करिए। ठीक है, उन बच्चों को देख करके बाकी के बच्चे एक्सप्लॉइट होते हैं कि पेमेंट तो मिलता नहीं, फ्री में ही काम करना होता है। फिर क्या होता है, इफ आपसे जो ज्यादा डिजर्विंग इंसान है उसको तो बुलाएंगे ही नहीं, उनको तो काम ही नहीं देंगे, फ्री में आपको काम मिल रहा है। ठीक है। साहिबगंज पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह ने मिर्जा चौकी थाना का वार्षिक निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने लंबित कांडों की समीक्षा की है। साथ ही थाना दैनिक पंजी, कई सरिस्ता, लेखा जोखा और साफ सफाई का भी निरीक्षण किया। साथ ही एसपी अमित कुमार सिंह ने थाना प्रभारी की कार्यशैली की तारीफ करते हुए कहा कि बहुत सारे लंबित मामले निष्पादन की स्थिति में आ गए हैं। मिर्जा चौकी थाना में अच्छा काम हो रहा है। हालांकि इस दौरान उन्होंने थाना प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। से मिर्जा चौकी थाना का वार्षिक निरीक्षण किया गया, जिसमें सभी लंबित कांडों का जो अनुसंधान है उसके स्तर को देखा गया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। हमारा उद्देश्य है कि थाना और अच्छे से काम करे, लोगों का ज्यादा से ज्यादा सेवा हो सके, वही हमारा उद्देश्य। उसी उद्देश्य से हम लोग आए थे। बहुत सारे मामले अभी निष्पादन की स्थिति में आ गए हैं। अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे। नारायण सेवा शिक्षा ट्रस्ट दुमका के संचालक दिलीप कुमार महतो का बेरोजगारों को नौकरी देने के नाम पर अवैध वसूली करने का मामला सामने आया। बताया ये भी जा रहा कि दिलीप कुमार महतो ने पंजीकरण कराने के नाम पर बेरोजगारों छात्र छात्राओं से जो है पैसा वसूला था। इसे लेकर छात्र छात्राओं ने अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन दिया है। स्टाफ यहाँ मौजूद है और कोई कल आएंगे आवेदन देने यहाँ सर के पास। ठीक है, और जो पेपर में छपा जा रहा है कि स्टाफ सब फरार हैं, ये है, तो कल संडे की छुट्टी होती है सबकी, तो सब कोई घर में थे। आज हम लोग सारे गए तो देखिए ऑफिस में ताला मार दिया गया है प्रशासन के द्वारा। तो हम लोग यही बोलेंगे कि अगर हम लोग को भागना रहता तो हम लोग भाग चुके होते। ठीक है, जो भी होता था निर्देशक और वहाँ पर जितने लोग थे जो आते थे डायरेक्ट बात करते थे। आज कोई छात्र हमको उठा के बोल दे कि हम मुझसे पैसा लिए हैं, तब ना हम बोलेंगे। एलिगेशन थाना में दिया जा रहा है कि स्टाफ भी इन्वॉल्व है। स्टाफ इन्वॉल्व है तो स्टाफ क्या आपसे पैसा लिया था कोई भी छात्र से, कि आप एजेंसी को दिए थे कि दिलीप सर को दिए थे, ये पहले बताइए। तो निर्देशक इन्वॉल्व है तो थाना के साथ जब निर्देशक हम लोग के सामने से उठा के ले गया थाना के द्वारा जांच पड़ताल सपोर्ट किया जा रहा था, तो उसके बाद
निर्देशक कहाँ फरार हो गया, उसके बाद अभी सारा स्टाफ पे एलिगेशन आ रहा है, स्टाफ फरार है, स्टाफ ये है। तो वही चीज सबको यही एक ही बात कहना है कि हम लोग वही स्टाफ कोई नहीं गया है, सबको यही है। अब निर्देशक को लाइए, निर्देशक का मोबाइल तो ऑन है, आप फोन करिए, ट्रैक करिए, निर्देशक तो आपके साथ था। नारी सेवा शिक्षा ट्रस्ट का एक संस्थान खोला, ऑफिस खोला, जिसके माध्यम से हम किसी दोस्त के प्रचार प्रसार से जुड़े। इसमें जुड़ने के बाद मेरा जिसमें कि ज्वाइनिंग हुआ 27 दिसंबर को, कुछ दिन काम किए, उसके बाद फिर एक दूसरा ज्वाइनिंग लेटर मिला गया हमको। समस्तीपुर के आमना नगर दादपुर में जिले के समाज सेवी आले नबी के डायमंड रिजॉर्ट एंड होटल का उद्घाटन समस्तीपुर के विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने किया है। इस दौरान आपको बता दें कि विधायक के साथ एमएलसी डॉक्टर तरुण कुमार, नगर निगम की मेयर अनीता और उप मेयर राम बालक पासवान सहित अन्य भी मौजूद रहे। हाँ, ये डायमंड रिसोर्ट के नाम से यहाँ पर खुला है और निश्चित रूप से ये सब जिला के विकास में ये सब महत्वपूर्ण चीज होता है। ज्यादातर जो रिसोर्ट या विवाह भवन वो शहर में होने की वजह से शहर में जाम की स्थिति बनती है और ये है तो ये शहर से थोड़ा हट करके इसको खोला गया है, तो इससे बेहतर होगा और यहाँ पर इससे जिला के लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी और तमाम तरह की सुविधाओं से लैस एक जगह पर बड़ा प्रोग्राम करने के लिए एक अच्छी जगह है। और निश्चित रूप से इस तरह की संस्थान खुलने से जिला में सुंदर दिखता है और बड़े कार्यक्रम करने के लिए इस तरह की जगह होना शहर में जरूरी भी था। एक अच्छा चीज है, हम बधाई देंगे आगे जी को, एक अच्छा रिसोर्ट यहाँ पर उन्होंने खोला है। और गुमटी के इस पार भी कुछ होना जरूरी था, सबको जाना पड़ता था उस पार, इस पार कुछ होना, बड़ी आबादी इधर है, तो निश्चित रूप से लोग को लाभ मिलेगा। सारे लोग से बधाई के पात्र है, हम बधाई दे लो और क्या, मैं शहर को एक नई चीज दिया हूँ और लोग इसको समझे। कहाँ पे बना है? ये समस्तीपुर से शहर से 2-2.5 किलोमीटर पश्चिम हुआ, बॉर्डर टागिस गुमटी से 1.5 किलोमीटर। क्या सुविधा दे रहे हैं? क्या सुविधा दे रहे हैं? इसमें सुविधा, इसमें ठहरने के लिए है, रूम्स है, हॉल्स है, लॉन है और बड़ा किचन है। बाकी जो है, जो लोग अपना बुकिंग करेंगे वो अपना जो टेंट वगैरह का सामान है वो अपने अस्तर से करें या हमारे जरिए करें। इतना अच्छा उन्होंने बनाया है, पुनः बधाई देते हैं और शुभकामना देते हैं कि ये दिन दुनी रात चौगुनी अपना सफलता प्राप्त। सर, शहर से 1 किलोमीटर दूर जो है रिसोर्ट, शहर से दूर क्या है, यहीं पर तो आपको बाईपास बन रहा है, ये तो शहर से सबसे नजदीक यही हो जाएगा। यहाँ से पटना जाने में आपको 62 किलोमीटर पड़ेगा। कोई ट्रैफिक नहीं, सब व्यवस्था हो रहा है। एनडीए का सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी का देन है कि चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ चुका है। 6 लेन 4 लेन समस्तीपुर से 4 जा रहा है, आपको बगल से 6 लेन जा रहा है हम दरभंगा के लिए, यहाँ से तो बाईपास आपको निकल रहा है, ये तो शहरी हो। स्वैच्छिक रक्तदान संगठन लहू बोलेगा रांची के प्रतिनिधि मंडल रांची सदर के डीएस विमलेश सिंह को अस्पताल के बेहतर कार्य क्षेत्र के कई बिंदुओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही डीएस ने कहा कि जब से मैं सदर अस्पताल के कार्यभार पर हूं उस समय से हमारा प्रयास रहा है कि मरीजों को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी न हो, जिसको लेकर लगातार मेहनत कर रहे हैं। आज स्वैच्छिक संगठन रक्तदान संगठन लहू बोलेगा रांची के लोगों की ओर से जो भी मुद्दे मेरे पास पहुंचे हैं उससे यथासंभव प्रयास रहेगा कि इन बिंदुओं पर काम हो, जिससे लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। अच्छा प्रयास, और उसमें हम लोग की मंशा यही रही कि जो भी मेरे यहाँ डेफिसिट है उसको हम लोग कैसे करेक्ट करें, और उसमें हम लोगों ने जो उन लोगों का डिमांड था, जो भी बातें रखी गई इस मेमोरेंडम में, हम लोग इमीडिएट उसको सॉल्व करने का प्रयास किया। और हम मेरा यही प्रयास रहेगा कि आगे भी ये लोग निश्चित रूप से यहाँ की कमी के बारे में बताएं, जिसको कि हम लोग समय रहते उसको पूरा कर सके और पेशेंट के लिए, पेशेंट के अटेंडेंट के लिए जितना भी मैक्सिमम कर सकते हैं उसको हम लोग करें। मोतिहारी में पुलिस के लाख दावों के बावजूद सार्वजनिक कार्यक्रमों में खुलेआम अवैध हथियार लहराने का मामला सामने आया है।
एक बार फिर से ऐसी ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और वायरल वीडियो में आपको बताते चले कि ऑर्केस्ट्रा के दौरान नशे में धुत कुछ युवक मंच पर पहुंचे। उन्होंने पिस्टल लहराई और डांसरों को हथियार दिए हैं। इसके बाद में हथियार के साथ बेखौफ होकर नाचने वाला ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा। सूत्रों ने यह भी बताया कि पूरा मामला पताही थाना क्षेत्र के नंगार गांव का है और वैसे साधना प्लस न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। खबर कैमूर जिले से है, जहां पर भभुआ शहर में महाशिवरात्रि के अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान की ओर से शोभा यात्रा और झांकी निकाली गई है, जिसका शुभारंभ भभुआ जिला परिषद सदस्य भभुआ विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल ने किया है, जिन्होंने मीडिया से जानकारी देते हुए बताया कि समाज में झांकी के माध्यम से शांति का संदेश देने का काम किया गया। हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। झांकी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ये निकाला गया है, जिसमें निकाला गया है कि जिसमें स्वयं को जाने और परमात्मा को जाने, और परमात्मा इस धारा पर आ चुके हैं। और ये झांकी का उद्देश्य है कि जन जन तक हमें ये संदेश देना है कि परमात्मा आए हुए हैं और विश्व का कल्याण करें। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के द्वारा ये शहर में शोभा यात्रा निकाली गई है शिवरात्रि के एक दिन पूर्व। और आपको बता दें कि ये शांति के लिए तमाम जो भी मनुष्य है वो अपने मार्ग से भटक रहे हैं, तो ईश्वर का याद उनको दिलाते हुए शांति के मार्ग पे चलने के लिए ये शोभा यात्रा निकाली गई है। और ब्रह्मा कुमारी पलामू जिले की पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र के भीम चूल्हा के पास में 5 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। और आपको ये भी बताते चलें कि पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर करते हुए नीरज चंद्रवंशी, अंकु सिंह, विशाल चंद्रवंशी, सूरज कुमार और राजन पासवान को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से एक देसी पिस्टल और एक देसी कट्टा, 3 जिंदा गोली और एक अपाचे बाइक और साथ ही एक आईफोन और 6,330 रुपए नगद बरामद किया। इस संबंध में पलामू एसपी रिश्मा ने बताया कि पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में सुरक्षा और शांति स्थापित करने में मदद मिलेगी। मोहम्मदगंज पुलिस को और राजनगर पुलिस को गुप्त सूचना मिला था कि ये भीम चूल्हा के पास जो है 5 लोग इकट्ठे हुए हैं और वो लोग कोई आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए वहां पे जो है इकट्ठे हुए। तो उसी के सत्यापन के लिए एसडीपीओ हुसैनाबाद के नेतृत्व में एक टीम बनाया गया था। 5 लोगों को जो है गिरफ्तार किया है। तो इन लोगों के स्वीकारोक्ति बयान जब लिया तो इन लोगों द्वारा बताया गया है कि जिला के अलग अलग थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है ये लोग टोटल 5 कांड को जो है अंजाम दिया है। इसमें पहले कांड जो है लसलीगंज थाना कांड संख्या 1325 है, जिसमें ये लोग एक ब्लू रंग का अपाची। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।